कल किसी ने दिखाया कि 7.5 शनिचर है इसलिए लोहे का छल्ला पहने तो बोले आपकी क्या राय है इस विषय में, बहुत अपने जनों में हमने कहा भैया ये घोड़े की नाल का लोहे का छल्ला शनिचर से नहीं बचा सकता। बोले नहीं, बड़ी इसकी आनी है। हम कहा बड़ी आनी है कृष्ण नाम की, राधा नाम की। और एकदम आवेश आया। हम कहा विश्व का कोई भी कहीं भी कितना भी बड़ा देवता हो, अगर भगवान नाम जापक है तो उसे ये घोड़े ओड़े की नाल पहनने की जरूरत नहीं है। और हम कहते हैं कि आप जाओ और शनि की आराधना करो और उसका फल मांगो कि प्रेमानंद के बाल को उखाड़ दीजिए। सत्य विषय कह रहे हैं, ये कोई गर्व से नहीं कह रहे, ये हम लाडली के बल से कह रहे हैं। गोस्वामी जी कह रहे शुक्र शनिचर राहु केतु सब वही क्षण में तेरे चेरो, जानकी नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ सके नर मेरो। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी है का नवग्रह रंक। बेचारे हाथ में घोड़े की नाल पहनकर कैसे पानी पियोगे, कैसे भोजन पाओगे, कितना अपवित्र बुद्धि तो पहले हो गई। अब 7.5 चढ़ा, पहले थोड़ी चढ़ा। अरे कृष्ण कृष्ण बोलो, राधा राधा बोलो। आप इस बात को हृदय में बैठा लीजिए, प्रवचन नहीं, ये हृदय बोल रहा है कि भगवान नाम जापक को किसी की सामर्थ्य नहीं परास्त कर सके। मेरे प्रीतम की इच्छा है कि हाथ पैर टूट के तू राधा राधा कमरे में बोल तो ये बात मान सकते हैं, लेकिन कोई देवता, कोई प्रारब्ध, कोई ग्रह, कोई नक्षत्र मुझे परास्त कर दे ऐसा कोई त्रिभुवन में नहीं। मेरे प्रीतम की इच्छा की बात अलग है, वो जो खेल खेलना चाहे, जैसे खेलना चाहे, और उसमें भी मंगल विधान है। यदि वो आपका पैर टूट जाता, आप बैठते हो, लेट जाते हो और आह भरते हो तो लीला प्रारंभ हो जाएगी। वो आपकी साधना की परिपक्व अवस्था पहुंचाने वाली चेष्टा होगी। इस मार्ग में पदम पदम न विपदाम तेसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। कोई विपत्ति स्पर्श कर सकती है? धैर्य पूर्वक, विश्वास पूर्वक एक एक कदम भगवत मार्ग में चलाते रहना, कभी परास्त नहीं। हर ग्रामीण क्षेत्र में पैसा आ गया है। कुछ कार्य ऐसा करिए जो वास्तव में जिसको आप कह सकें कि ये मेरे कार्यकाल का कार्य है। अब तो ग्रामीण क्षेत्र में हर ग्राम पंचायत के पास पैसा है। गांव के अंदर की कनेक्टिविटी ग्राम पंचायत को देनी चाहिए। ग्राम पंचायत अपने इस कार्य को संपन्न वहां पर करें, चाहे वह गांव के अंदर में इंटरलॉकिंग का हो, गांव के अंदर की सीसी कार्य का हो, गांव के अंदर वाटर लॉगिंग की समस्या का समाधान का हो, गांव के अंदर कूड़ा प्रबंधन के कार्य का हो। गांव के अंदर कूड़ा प्रबंधन के लिए अगर खाद का गड्ढा गांव पंचायत के द्वारा बना दिया जाए तो कहीं भी कोई समस्या नहीं पैदा होने वाली है। लेकिन यह सोच हमें विकसित करनी पड़ेगी। हमारा गांव साफ सुथरा है, यह अपने आप में एक पहचान होती है। हमारा क्षेत्र पंचायत बेहतरीन तरीके से अपनी कार्य पद्धति को आगे बढ़ा रहा है। हमें इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। हमारी जिला पंचायतें न केवल पंचायती राज व्यवस्था की मजबूती के लिए कार्य कर रहा है, बल्कि पंचायती व्यवस्थाएं, चाहे ग्राम पंचायत हो, क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत हो, ये केवल सरकार के पैसे पर ही निर्भर न रहे, बल्कि अपनी स्वयं की आय कैसे बढ़ा सकते हैं इसके बारे में भी अगर चिंता कर सकेंगी तो पंचायतें अगर हमारी स्वावलंबी बनेंगी तो हर गांव का व्यक्ति स्वावलंबी बनने की ओर उस दिशा में आगे कदम बढ़ा सकता है। ग्राम पंचायत के पास गांव में जमीन है, क्षेत्र पंचायत के पास भी अपने अपने क्षेत्र पंचायतों के पास लैंड है, जिला पंचायतों के पास भी बहुत सारी जगह लैंड है, और गांव के हाट तो जिला पंचायतों के द्वारा ही संचालित होते थे। इसको इनकम के साथ जोड़ने का कार्य हो सकता था। मंडी के साथ मिलकर के, मंडी समिति के साथ मिलकर के आप उसको ग्रामीण हाट को रूप में विकसित करके, एक औपचारिकता निर्वहन के लिए नहीं होना चाहिए। होता क्या है, हम सिफारिश पे सारा कार्य करने का प्रयास करते हैं, इनकम बढ़ाने का कार्य नहीं करते। जब पैसा आएगा नहीं
और एक तरफा जाने की व्यवस्था रहेगी तो आपके पास हाथ बंद जाएंगे, आपके भी कोई उधार भी नहीं देगा। और इसलिए अगर हमें पंचायतों को स्वावलंबी बनाना है, चाहे वह ग्राम पंचायत हो, क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत हो, इनकी इनकम को कहीं ना कहीं बढ़ाना पड़ेगा। मुझे